अस्सलाम वालेकुम जी। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कमीज़ कटिंग करने का सबसे आसान तरीका, प्रोफेशनल तरीका। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि घुमा फिरा के बात नहीं की जाएगी कि इतना प्लस करो तो इतना हो जाएगा। मैं आपको बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। तो यहाँ मेरे पास है शर्ट का फ्रंट और बैक। इस तरीके से आपने अलग करके फ्रंट और बैक को इस तरीके से प्रेस करके यहाँ पर देखिए बंद वाली साइड इस तरफ है, इस तरीके से आपने बिछा लेना है। अब कटिंग करने से पहले यहाँ पर पहले हमेशा सीधी लाइन लगाया करें। इस तरीके से सीधी लाइन लगा लेंगे। इसके बाद हम तीरे का निशान लगाएंगे। आज मैं आपको साथ साथ साइज़ करके भी बताऊंगी। तो यहाँ पर इस शर्ट का तीरा जो है 15 इंच है, तो यहाँ पर हम रखेंगे इस 15 का 7.5 इंच हाफ, यानी कि 15 इंच तीरा है इसका टोटल में, तो इसका हाफ रखेंगे 7.5 इंच। तो यहाँ पर हम रखेंगे आधा इंच इसका मार्जिन। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, आज हम जो शर्ट कटिंग कर रहे हैं इसकी चेस्ट है 22 इंच। अभी मैं आपको यहाँ पर पहली गलती बताती हूँ। आप लोग क्या करते हो, डायरेक्ट इस साइज़ से आप 8 इंच का या 7 इंच का कंधे का निशान लगा लेते हो, फिर यहाँ से आप कंधा डाउन कर लेते हो। फिर क्या होता है कि आपके कंधे की जो लेंथ है वो 1 इंच कम हो जाती है। तो इस तरीके से नहीं करना। सबसे पहले आपने यहाँ पर 1.25 इंच का निशान लगाना है, कंधे को डाउन कर लेना है इस तरीके से। फिर इसके बाद हम गले का निशान लगाएंगे। तो नॉर्मल साइज़ है 3.5 इंच गले का फैलाव होता है। जितना आपने फैलाव रखना है 4 इंच रखना है तो आपने 4 इंच का निशान लगा लेना है। लेकिन नॉर्मल साइज़ है 3.5 इंच, तो हमने 3.5 इंच का निशान इसके साथ मिलाकर ऐसे हमने कंधा डाउन कर लेना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, आप डाउन करने के बाद इस वाले निशान से लेंगे। यहाँ पर हम कंधे का निशान लगाएंगे, चाहे 7 इंच है चाहे 8 इंच है, इस तरीके से आपने कंधे का निशान लगाना है। तो यहाँ पे मैं आपको आज का साइज़ करके बता देती हूँ कंधे का साइज़ किस तरीके से करना है, चेस्ट का, फिटिंग का, हिप का। तो यहाँ पर मैं आपको साइज़ लेना भी बताऊँगी शर्ट से और कटिंग करना भी बताऊँगी। तो यहाँ पर मेरे पास जो शर्ट है, पहले तो बताऊंगी लंबाई कैसे लेनी है। पहली गलती क्या है, यहाँ से लंबाई नहीं लेनी, लंबाई का निशान लेते हैं शर्ट का यहाँ से, क्योंकि हमारा कंधा डाउन होता है जैसे मैंने आपको डाउन करके दिखाया है। शर्ट का जो लेंथ का साइज़ है वो गले के साथ से आपने लेना है। पहला तो ये हो गया। तो हमेशा आपने गले के साथ से लंबाई लेनी है। अभी तीरे का साइज़ लेंगे तो तीरे का साइज़ इस तरीके से लेना है, जहाँ पर शर्ट रखी है ऐसे रखेंगे। गले को बिल्कुल परफेक्ट जगह पे रखेंगे, ऐसे नहीं रखना, ऐसे ही रखेंगे जहाँ पर गला बैठ रहा है। अब यहाँ पर देखें साइज़ कर लिया है, तो इसका साइज़ है 14 इंच पे। इस तरीके से तीरे का साइज़ लेना है। अभी हमने कंधे का साइज़ लेना, तो यहाँ पर देख लें, ये बगल की जो सिलाई है जहाँ पर कंधे की फिटिंग है, इस तरीके से इसको करना है। आपने डबल पकड़ना है और यहाँ से लेंथ लेनी इस तरीके से। तो यहाँ पर देख ले कंधे का साइज़ आ रहा है 8 इंच पर। तो इस तरीके से आपने यहाँ से शर्ट का साइज़ करते हुए फिर जो कटिंग कर रही है शर्ट इस वाली लाइन से रखेंगे और यहाँ पर निशान लगा देंगे 8 इंच का पूरा। तो अभी चेस्ट का निशान कैसे लगाना है, चेस्ट का साइज़ कैसे लेना है, तो यहाँ पर बताती हूँ। इसी जगह से आपने जहाँ पर बाजू ख़त्म होता है, ये बगल वाली साइड है, इस जगह से चेस्ट का ऐसे साइज़ लेना है। ऐसे रखेंगे। शर्ट देख लें नीचे पड़ी है, बिल्कुल बेशक प्रेस कर लें, खींचना नहीं है, उठा के नहीं लेना, बस शर्ट को नीचे रखना है और अपने इंच टेप को रखते हुए शर्ट का यानी कि चेस्ट का साइज़ लेना है। तो अभी क्या करेंगे, ऐसे इसी लाइन से रखेंगे, यहाँ पर 8 इंच का निशान लगा लेंगे ऐसे। अभी कुछ मेरी बहनें यहाँ पर पूछ रही होती हैं कि आपने मार्जिन नहीं रखा, तो इसका भी मैं आपको बता देती हूँ, इसका भी मैं क्लियर करूँगी आज। इस निशान लगाने के बाद फिर ये वाला निशान लगा लेंगे कंधा कट करने के लिए, ये वाला निशान। एक बॉक्स बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको समझा दूँ इसका मार्जिन क्यों नहीं रखना होता। तो यहाँ पर हम जब सिलाई लगाएंगे तीरे की, आधा इंच यहाँ से मार्जिन चला जाएगा, हमारा कंधा रह जाएगा 7.5 इंच। जब यहाँ से हम कंधे को जोड़ेंगे तो यहाँ से आधा इंच मार्जिन ले गए तो कंधा हो जाएगा नीचे, आधा इंच का कपड़ा और आ जाएगा, तो हमारा टोटल कंधा हो जाएगा तैयार 8 इंच पर। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पर मार्जिन नहीं रखना, जितना टोटल तैयार कंधे का साइज़ किया था उतना ही आपने रखना है। इसके बाद कंधे में सबसे बड़ी की जाने वाली गलती मैं आपको बताऊंगी। जैसे आपने कंधे की कटिंग की, कंधे की कटिंग आपने यानी कि यहाँ पर कम कर ली, छोटा रख लिया, कंधा 7 इंच का बना लिया या 7.5 इंच का। फिर इसके बाद कंधा कटिंग करने के बाद आप अपने फिटिंग का निशान लगाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने 12 इंच की यहाँ पर जो है हिप का निशान लगा लिया फिटिंग पर, तो आप क्या होगा, यहाँ पर आपके चाक जो हैं ऊपर चले जाएंगे, हिप नज़र आएंगे,
तो ये सबसे बड़ी की जाने वाली गलती है, जो ये बड़े बड़े टेलर्स भी यहाँ पर करते हैं। कंधे को पहले कट करके, अगर फॉर एग्जांपल कंधा छोटा कटिंग किया है या बड़ा कटिंग किया है, अगर यहाँ पर कंधा बड़ा कटिंग कर लिया है तराशते तराशते अपना बाजू उसको लगाने के लिए सेट करते करते, तो यहाँ देख लें कंधा अगर बड़ा कटिंग हो गया है तो फिर आपका निशान जो है चाक का वो नीचे चला जाएगा, चाक आपके बंद हो जाएंगे, आपका साइज़ ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है, कमर का साइज़ लेना है पहले। कंधा कटिंग करने से पहले यहाँ पर देख लें, ये शर्ट है, जहाँ पर ये चाक बंद होते हैं इसको ऐसे डबल करके पकड़ेंगे, इस तरीके से रखेंगे, शर्ट को ऐसे डबल कर लेंगे इस तरीके से। इसके बाद हम साइज़ करेंगे इसका, कमर का हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर देखें ये शर्ट जो है यहाँ तक सिली हुई है, ये हमारा जो साइज़ है, जो भी आपका परफेक्ट साइज़ है उसी से ही कटिंग करनी है। तो यहाँ पर हम इसका साइज़ लेंगे, तो ये 21 इंच आ रहा है। अभी हम जब कटिंग करेंगे तो आधा इंच इसका तीरे का मार्जिन रखेंगे। तो यहाँ पर देख लें जितना भी आपका साइज़ आ रहा है, किसी का 20 इंच आ रहा है, 18 इंच भी आ रहा होता है हाइट के हिसाब से। जितनी हाइट होगी ज़्यादा, अब कमर भी लंबी होगी, तो ये हाइट का हिसाब लेकर शर्ट से साइज़ लेकर आप इसका निशान लगाएं। यहाँ पर रखेंगे आधा इंच नीचे और यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। तो ये 21 इंच पे हम निशान लगा रहे हैं। अब इस निशान को हम सीधा करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखें, यहाँ पर कंधे की सेटिंग कर सकते हैं, छोटा या बड़ा कमी बेशी हो गई है, लेकिन आपके चाक कहीं भी ऊपर नीचे नहीं जाएंगे। तो ये इस चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। इसके बाद मैं आपको फ़िटिंग का साइज़ लेना बताऊंगी कि फ़िटिंग का कैसे आपने साइज़ लेना है। शर्ट को यहाँ पर रखेंगे, ये जो गहराई वाली जगह है फ़िटिंग वाली, यहाँ पर देख लें, ये नज़र आ रही है आपको, ये वाली जगह जो है इसको ऐसे पकड़ेंगे और इसको फिर ऐसे डबल कर लेंगे। तो इसका भी हम इसी तरह साइज़ करेंगे। कमर का जो फिटिंग का जो हमारा साइज़ है इस तरीके से, तो यहाँ पर देख लें ये पूरा 14 इंच आ रहा है। तो यहाँ पर कुछ लोग कटिंग करते हुए ऐसे ही रख लेते हैं कि 14 इंच पर फिटिंग होती है और 12 इंच पर हिप का निशान होता है। तो यहाँ पर देखें मैंने आधा इंच का यहाँ पर मार्जिन रखते हुए 14 पे निशान लगा लिया। तो मैं बार बार कह रही हूँ, अपना अपना साइज़ होता है। कमर लंबी होती है किसी की हाइट के हिसाब से, किसी का 15 भी आ रहा होता है, किसी का 14 भी आ रहा होता है, किसी का 14.5 आ रहा होता है। तो इस तरीके से आपने साइज़ लेकर ही निशान लगाना है। तो यहाँ पर हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट है 22 इंच, तो यहाँ पर 11 रखेंगे, 11 पर निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पर फिटिंग है 20 इंच, तो हम 10 पर निशान लगा लेंगे ऐसे। अब यहाँ पर हिप हैं 23 इंच, तो हम 11.5 पर निशान लगा लेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक बात समझा दूँ कि कुछ मेरी बहनें कह रही होंगी कि चेस्ट अगर 22 इंच है तो नीचे से भी 22 होना था। तो यहाँ पर मैं एक बात आपको समझाऊंगी कि अक्सर ये होता है कि चेस्ट अगर 22 इंच भी है तो किसी की बेली होती है ज़्यादा, हिप ज़्यादा चौड़े होते हैं, तो उनकी बॉडी के हिसाब से ही साइज़ होगा। तो यहाँ पर इन दोनों निशानों को मिलाएंगे ऐसे। अगर यहाँ पर आपकी चेस्ट हैवी है तो हल्का सा, बेशक इतना सा आप एक ये वाला निशान जो है सिलाई में बाहर निकालें, हल्का सा एक पैर जितना। अब इन दोनों निशानों को मिलाने के बाद यहाँ पर हम कंधे की कटिंग करेंगे। तो सबसे अहम पॉइंट है, सबसे अहम पॉइंट, हमने क्या करना है, 1 इंच का निशान लगाना है इस लाइन से, फिर इस निशान को इसके साथ मिलाएंगे ऐसे। ये निशान तो सभी लगा रहे होते हैं, हर कटिंग में ऐसा ये निशान लगाना होता है। इस तरीके से ये निशान लगाने के बाद अभी क्या करना है जी, ये जो हमने कंधे का निशान लगाया था 8 इंच पर, इसका हाफ है 4 इंच पर, लेकिन हमने यहाँ पर आधा इंच ज़्यादा रखना है, 4.5 इंच पर निशान लगा लेना है। ये निशान यहाँ पर देखें तकरीबन आधा इंच का होना चाहिए। अभी कटिंग करने से पहले 15 इंच इसका तीरा है, 22 चेस्ट है, तो यहाँ पर रखेंगे 2 इंच। चेस्ट वाले निशान से मैंने यहाँ पर रखा है 2 इंच। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 इंच पर हम ऐसे सीधी लाइन लेकर आएंगे, फिर 2 इंच के बाद हमने ऐसे इसको घुमा लेना है, गुलाई की शेप देते हुए इस निशान के साथ ऐसे मैच कर लेंगे। तो यहाँ पर देख लें कितनी आसान कटिंग है, यहाँ पर देख लें। अच्छा, यहाँ पर समझ लें, थोड़ी सी वीडियो मिस हो गई है कि हमने ये जो गुलाई दी है, तो यहाँ पर देखें 2 पॉइंट का निशान हमने इस लाइन से नीचे लगाया है।
ये तरीका तकरीबन मैं हर वीडियो में बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पर गुलाई देने के बाद बिल्कुल इस लाइन से सीधा नहीं रखना। ये जो वाली लाइन है, ये वाली चेस्ट वाली लाइन है, सीधा नहीं रखना। इस तरीके से 2 पॉइंट नीचे रखना। इससे क्या होगा, फिटिंग बहुत अच्छी बैठेगी, बगल में कपड़ा नहीं आएगा, सलवट नहीं बनेगी। तो यहाँ पर देख ले, हमने कंधे की सेटिंग करते हुए आपने 2 पॉइंट का नीचे निशान लगाया। अब यहाँ पर अगर साइज़ करती तो चाक का निशान जो है अब यहाँ पर नीचे आता। यहाँ पर अगर तकरीबन आप 12 इंच का या 13 इंच का कितना भी आपने चाक बंद पहनना है, फिर आप साइज़ करके यहाँ पर निशान लगाती तो फिर आपका चाक और बंद हो जाता। आपकी शर्ट जो थी उसमें फ़र्क आ जाना था, हिप भी तंग हो जाने थे और नीचे से चाक भी बंद हो जाने थे। तो ये तरीका आपने नहीं करना कि पहले कंधा कटिंग करके फिर उसके बाद आपने हिप का निशान लगाना है। यहाँ पर क्या करेंगे, हम कटिंग करेंगे, सिर्फ फ्रंट पल्ला उठाएंगे और इस तरीके से फ्रंट शर्ट की यानी कि फ्रंट पल्ले की कटिंग कर ली हमने। अब बैक की कटिंग किस तरीके से करनी है, ये इससे भी आसान है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हमने जो कंधे का 8 इंच का निशान लगाया था, इसी लाइन पे दोबारा रखते हुए ऐसा है कि इसी लाइन को ऐसे सीधा कर लेना है। दोबारा से हमने दोबारा से वही वाली लाइन लगा ली है। अभी हम कंधे की शेप दे देंगे। तो यहाँ पर रखेंगे, 1.5 इंच का निशान लगाएंगे इस चेस्ट वाले निशान से, ऐसे 1.5 इंच का निशान लगाते हुए यहाँ पर हम बराबर आएंगे। फिर इस निशान से आगे गुलाई दे देंगे, इस लाइन के साथ मैच कर लेंगे। यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी गुलाई हो चुकी है, कितना आसान तरीका है। यहाँ पर इसका गैप है तकरीबन 1.25 इंच का, बैक से फ्रंट पल्ले से जो इसका बैक का यानी कि फ़र्क है वो 1.25 इंच का है। अभी हम यहाँ पर इसकी भी कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग करने के बाद अभी ये वाली कटिंग करेंगे जो कंधा डाउन किया है और यहाँ पर बराबर कर लेंगे ऐसे। अब ये बराबर करने के बाद यहाँ पर हम कट लगाएंगे। अब कटिंग करने से पहले हमने जो मार्जिन है वो मैं आपको बता देती हूँ कितना रखना है। मैं यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन रखती हूँ। यहाँ पर इस लाइन से 1.5 इंच का मार्जिन रख लिया करें। अभी ये वाली कटिंग करेंगे, फिर उसके बाद हम बाजू की कटिंग करेंगे और कंधा नापने का मैं आपको तरीका बड़ा ही ज़बरदस्त बताऊंगी, आज तक किसी ने नहीं बताया। अच्छा, कुछ यहाँ पर लोग क्या करते हैं कि बड़े बड़े टेलर्स भी ऐसे करते हैं, यहाँ पर कंधे पर एंटी टेप रख कर उसको गुलाई में साइज़ कर लेते हैं। तो यकीन जाने यहाँ पर जितने भी बार साइज़ करेंगे हर दफ़ा अलग साइज़ आएगा, हर दफ़ा कभी छोटा कभी बड़ा। तो ऐसे नहीं करना, आपने यहाँ पर एंटी टेप को रखना है, ऐसे साइज़ करना है। तो यहाँ पर देखिए कि 9 इंच 4 है। अगर ज़्यादा भी वहम है तो आप यहाँ पर आधा इंच ज़रा सा या 2 पॉइंट ज़्यादा कट कर लें, लेकिन आपने ऐसे बराबर में बिल्कुल रखना है। यहाँ पर मैं नाप के बता देती हूँ, अगर इस तरीके से नापेंगे ना तो यहाँ पर देखें 11 इंच 4 है। हर दफ़ा अलग साइज़ आएगा, ये कोई साइज़ नहीं, गुलाई की शेप में साइज़ नहीं आता। यहाँ पर बिल्कुल बराबर में रखना है। तो यहाँ पर देख ले, ये 9 इंच 4 है, तो 9 इंच का ही इसको कंधा लगेगा। अभी मैं आपके सामने कटिंग करके आपको साइज़ करके नाप के बताती हूँ कि किस तरीके से कटिंग करनी। ये मेरे पास है बाजू, ये दोनों बाजू हैं, ऐसे मैंने इनको डबल करके बिछाया हुआ है। लंबाई जितनी भी आपकी है, जो कोई लंबाई है, हम यहाँ पर कंधे पे बात करेंगे। 9 इंच पे यहाँ पर मैंने निशान लगाया है कंधे की चौड़ाई जो अभी मैंने साइज़ किया था। अभी 1 इंच इसका मार्जिन है, तकरीबन 10 इंच का कपड़ा है यहाँ पर। अब कटिंग डालने के लिए क्या करते हैं, नॉर्मल साइज़ है 3.5 इंच पर, तो यहाँ पर हम रखेंगे 4 इंच पर, क्योंकि यहाँ पर कंधे में सलवट नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल फिट होना चाहिए। तो मैं 4 इंच पर रखूँगी। अब इस निशान को ऐसे गहरा करेंगे। अब कटिंग करने के लिए यहाँ से ऊपर से हम 2 इंच का निशान लगाएंगे। बड़ा ही आसान फार्मूला मैं आपको बताऊंगी। अब दोनों निशानों को मिला लेंगे ऐसे। अब इसके बाद हम शेप देंगे, हल्का सा यहाँ पर 1 पॉइंट से भी कम यहाँ पर हम शेप देते हुए बाहर निकालेंगे और इस तरीके से इसकी गुलाई देंगे। यहाँ पर देख लें क्या किया मैंने, बड़े ही आसान तरीके से इसकी कटिंग होगी। यहाँ पर कंधे की कटिंग करते हुए बहुत से लोग डरते हैं कि कैसे करनी है। अब यहाँ पर ऐसे बाजू की शेप दे देंगे, जो कोई भी आपकी शेप है। अब इस तरीके से इकट्ठी कटिंग करेंगे, दोनों बाजुओं की ऐसे हमने कटिंग कर देनी। तो यहाँ पर देखें इस तरीके से, यहाँ पर हमने इसकी ऐसे शेप कर देनी है बाजू की। अभी इसकी क्या करेंगे, हमने जो फ्रंट की डीप कटिंग करनी होती है वो करेंगे। अब इनको खोल लेंगे बाजुओं को ऐसे। तो यहाँ पर देख लें कितनी ज़बरदस्त कटिंग, ये सेंटर है इसका, सेंटर में एक निशान लगाएंगे यहाँ पर ऐसे दरमियान में। इसके बाद हमने एक तरफ जो कटिंग करनी है इस तरीके से दरमियान में किसी भी जगह पर हम निशान लगा लेंगे। आधा इससे हल्का सा ज़्यादा है, 1 पॉइंट ज़्यादा है। फिर यहाँ पर हमने ऐसे साइज़ कर लेना है 2 इंच का इस लाइन से, और इसके बाद ऐसे हमने इस निशान से इस लाइन के साथ मिलाना है।
और ऐसे हमने इसके बाहर निकाल लेना, यानी कि 1 इंच पीछे ये जो हमने सेंटर में निशान लगाया है यहाँ पर ऐसे शेप दे देंगे। थोड़ी सी यहाँ पर ऐसे शेप को सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें बस ऐसे ही आपने फ्रंट कटिंग जो कर लेनी है। यहाँ से 1 इंच है और इसको निशान को हम थोड़ा सा ऐसे ट्रिम करते हुए इसके साथ मिलाएंगे। अपनी याद दहानी के लिए यहाँ पर मैं कट लगा देती हूँ कि ये दोनों फ्रंट पल्ले ही है, बार बार आपको नापना ना पड़े। तो ये देखें ऐसे आपने फ्रंट बाजू की डीप कटिंग करनी है। अभी मैं आपको शर्ट पर इसका साइज़ करके बताती हूँ। यहाँ पर देखें, अभी यहाँ पर रखेंगे आधा इंच का हमारा ऊपर से मार्जिन आएगा, ऐसे नापेंगे। अच्छा, फ्रंट पल्ला जो बाजू का है ना, इसको रख के नापना है ऐसे। तो यहाँ पर देखें ये परफेक्ट, यहाँ पर देख लें इसकी लाइन बिल्कुल इसके बराबर में है। यहाँ पर देखें ऐसे। तो सबसे आसान और सिंपल तरीका है बाजू कट करने का, कंधा कट करने का। कभी भी आपने बाजू को पहले कटिंग नहीं करना, पहले शर्ट कटिंग करनी है, उसके बाद आपने कंधा कट करना है। तो लगा ना आपको आसान तरीका, बहुत आसान तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट